हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट। सो कैसे हो आप सब लोग, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सबकी स्टडी कैसे चल रही है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमने इसे जो लास्ट वीडियो की थी एमसीक्यूज क्वेश्चंस को जो स्टार्ट किया था, हमने जो सीरीज़ लेके आए थे, तो फर्स्ट में 1 to 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और अभी कंटिन्यू उससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज सीरीज़ आपको पता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर आप पढ़ चुके हैं लेकिन उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार एग्ज़ाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, तो किसी भी टाइप से कोई भी एमसीक्यू आ सकता है। तो चलिए फिर उसी की प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आगे के जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है ना, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर पसंद आए, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इन एमसीक्यूज़ का कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7। देखो, हमने लास्ट जो क्लास ली थी उसके अंदर 1 to 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, बट उसमें बाय मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 7 रह गया था। तो अभी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। इर्रेशनल इनमें से कौन सा है। अब आपको पता होना चाहिए इरेशनल क्या होता है और रेशनल क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ हम टिक नहीं करेंगे कि भाई मैंने बता दिया इसका आंसर ये है या ये है, टिक करके छोड़ दिया, नहीं। हम इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे हुआ, क्योंकि इसी बेस पे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एमसीक्यू का ये तो है नहीं कि भाई फिक्स यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, नहीं, वो कहीं से कोई भी एमसीक्यूज आपको दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो जो नंबर कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, कैसा भाई, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग बोल सकते हो या नॉन रिपीटिंग, कुछ भी आप बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। बट जनरली अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात करें तो रिकरिंग यूज करता है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। तो क्या कह रहा है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ना तो वो टर्मिनेट होता है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिकरिंग मतलब रिपीट होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है, देखो ये तो पहले से ही टर्मिनेट हो गया, मतलब भाई 4 पर ख़त्म हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके अंदर देखो 16 रिपीट, आप कह रहे हैं 0.1416 14, ठीक है, और उसके बाद 1616 हर बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट नॉन रिकरिंग है, मतलब रिकरिंग रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें ये भी 1416 रिपीट हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर बचा हमारा, 4th। तो आपको देखते ही लगा देना, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ, आपको जो खुद से जब आप इस क्वेश्चंस को करोगे तो बिल्कुल ईजी सा है। इसको देखो क्या है, 0401, ठीक है, 401, उसके बाद 4001, फिर आ रहा है 4001, तो आगे फिर 4 zeros आ जाएंगी, हर बार 0 बढ़ रही है, हर बार 0 बढ़ रही है। तो क्या ये सेम है, क्या ये रिपीट हो रहा है। रिपीट तब होता कि 401 फिर 401 401 बार बार आता तो वो रिपीट होता, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, सो दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो हर एक के पहले फैक्ट्स को समझो कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या, उसके बाद क्वेश्चंस को टिक करो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहे √10 × √15 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देखो। अब आपका फोकस क्या होता था जब हम सब्जेक्टिव टाइप आंसर्स करते थे, तो हमारा फोकस होता था क्वेश्चन हमें दिया, हमने उसको सोल्व कर दिया। बट इन एमसीक्यूज आपको थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उसके जो आंसर्स हैं उसको भी थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर एक से ज़्यादा निकल सकता है। आपको पता है फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फैक्टर हमने कुछ और बना दिए, कुछ और आंसर आ गया, लेकिन अगर वो एमसीक्यूज में नहीं है तो हमें उसको जो एमसीक्यूज के जो आंसर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आपको पता है बाकी सब्जेक्ट में तो आप पढ़ के टिक कर दोगे, बट मैथ्स में तो आपको सोल्व करना है, लेकिन उसके भी एमसीक्यूज में अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि आंसर वही जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग देना है। तो अब देखो क्या कह रहा है, √10 × √15 इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन है हमारा √10 × √15। तो भाई क्या करेंगे, इसको पहले फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। तो मैं √10 को लिख सकती हूँ 5 × 2 लिख सकती हूँ, √15 को मैं लिख सकती हूँ 5 × 3, 5 3 = 15। अब आपने पढ़ा है अगर स्क्वायर रूट ऊपर है तो उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ √5 एंड √2, भाई आपस में मल्टीप्लाई तो है दोनों की, इंटू √5 × √3। ठीक है, अब अगर आपको दिख रहा हो √5 और √5, अगर √5 को दे रहे हैं, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है सेम नंबर्स की, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास
5, क्योंकि √5 इंटू √5 मुझे क्या देंगे 5। और अगर डायरेक्ट पूरा अच्छे से समझो तो √5 का स्केयर, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो 5 आ गया। बाकी बचा क्या मेरे पास √2 और √3, तो √2 और √3 कितना आ जाएगा भाई, स्केयर रूट स्केयर 3, इसका तो कोई फैक्टर ना तो इसका स्केयर रूट है और ना आगे कोई फैक्टर बनेगा, तो इन दोनों की क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या ये आंसर ऑप्शन में है, यस बिल्कुल है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, कह रहे हैं इस को अगर रेशनलाइज करते हैं देन व्हाट नंबर वी विल गेट, तो क्या नंबर मिलेगा हमें, वो तो हमें क्या रेशनलाइज करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए फिर इसको रेशनलाइज करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो क्या कह रहा है 1/√7 - 2 रेशनलाइज करते हैं। तो भैया मुझे बताओ रेशनलाइज का फंडा है क्या। रेशनलाइज का होता है कि जो नीचे यानी जो डिनोमिनेटर है उसी से क्या करते हैं उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर यहाँ है तो यहाँ जो साइन होता है उसका क्या कर देते हैं ऑपोजिट। उसका फ़ायदा क्या, अब बोलोगे आप ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया, देखो डिनोमिनेटर है वो कभी भी हम इस फॉर्म में नहीं छोड़ते, उसको नॉर्मल फॉर्म बना देते हैं, यानी रेशनल कोई सिंपल नंबर बना देते हैं, इरेशनल में नहीं छोड़ते। तो देखो क्या √7 - 2 है, अगर यहाँ नेगेटिव है मैंने पॉजिटिव बना दिया, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर कुछ भी आ सकता है हमारे पास, जो न्यूमरेटर है वो कुछ भी आएगा, हम बात डिनोमिनेटर की कर रहे हैं। अगर एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव, तो आपने पढ़ा है क्या एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है ना भाई, a + b × a - b क्या होती है, वो होती है हमारे पास a² - के b²। तो यहाँ से क्या होगा जो स्क्वायर रूट होता है वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम इसको रेशनलाइज करते हैं। तो चलिए भाई सोल्व करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई अब किसी से भी करो वो सेम ही आएगा। तो 1 की इससे किया तो ये सेम आ गया। अब देखो a - b a + b, एक बार सेम टर्म्स ऐड हो रही है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे या आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। तो √7 का स्क्वायर माइनस अब क्या है 2 का स्क्वायर, सोल्व कर लो। √7 + 2 अपॉन 7 का स्क्वायर क्या, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 7 2 2 = 4, तो ये आ जाएगा √7 + 2 अपॉन 3। तो क्या ये कहीं आंसर में है, हाँ भाई है तो सही, कौन सा फर्स्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आप सोचो एमसीक्यू है तो सीधे टिक लगाएंगे, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझा रही हूँ, आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको शॉर्ट में भी कर सकते हो। देखो आपने देखा √10 है, सीधा लिखो 5 2 = 10, √15 है 5 3 = 15, 5 का 5 बना और इसका क्या आ गया √6, तो ये 2 ही लाइनों में हो जाता। और शॉर्ट करना चाहो, जो बच्चों की स्पीड काफ़ी अच्छी हो और भी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने भी ऐसे ही समझा दिया तो फिर कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा, फिर उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि MCQ है तो एक्सप्लेनेशन आपकी कोई भी देखने वाला है नहीं कि आपने उसको कितना लंबा एक्सप्लेन किया। ठीक है, बस है कि आप उसमें गलती ना करें। जल्दी में हम क्या करते हैं, कोई स्टेप खा जाते हैं क्योंकि हमें भूख लगी होती है, तो वो वाली चीज़ें नहीं करना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। हाँ, अगर शॉर्ट में आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो तो ऑब्वियसली कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 1/√9 - √8 इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल है, सेम वही प्रोसेस करेंगे। 1/√9 - √8 क्या करेंगे भाई, रेशनलाइज करेंगे। और रेशनलाइज में मैंने अभी आपको बताया कि जो इसका ऑपोजिट सिंबल है, बस सिंबल चेंज करेंगे, सेम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बट उसका जो सिंबल है उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ नेगेटिव था, मैंने क्या किया, पॉजिटिव कर दिया। चलिए क्या आंसर आएगा देखते हैं। तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई एज इट इज़, नीचे क्या आएगा वही a² - b² की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो √9 की क्या हो गई, √9 का स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि a - b + b क्या होता है, a² - b², तो ये हो जाएगा √8 का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास √9 + √8 अपॉन 9 का स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 9 2 से 2 यानी क्या आ गया 9 - 8। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये आएगा मेरे पास, देखिए यहाँ से यहाँ देखते हैं, √9 + √8 और 9 - 8 कितना हो गया 1। अरे भाई हमने तो गलत कर दिया क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि ये तो आंसर आया ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन आंसर नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि हमने गलत किया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था सब्जेक्टिव में सिर्फ हमने आंसर निकाल दिया, इनफ, बट इसमें हमें ऑप्शंस को भी चेक करना होगा। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, ये मत समझना कि गलत है, बिल्कुल सही है हमारा क्वेश्चन, लेकिन अब आंसर्स को मैच करते हैं। ये 3 और 2 की फॉर्म में है, क्या ये आगे एक्सपेंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, अगर मैं √9 को देखूँ तो √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो √9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3,
4 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ भाई, √8 को मैं लिख सकती हूँ 4 × 2 में लिख सकती हूँ, 4 2 = 8, राइट। तो ये हो गया 3 प्लस, अब √4 अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट निकालूँ तो कितना आता है 2, तो ये तो 4 तो बाहर आके 2 बनाएगा, और 2 क्योंकि बेचारे के साथ कुछ है नहीं, इसके साथ का कोई पार्टनर नहीं है, वरना ये भी बाहर आ जाता। तो अब ये जेल के अंदर ही रहेगा, यानी ये स्क्वायर रूट में रहेगा। तो ये आ जाएगा 3 + 2, बाहर आ गया √2। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3 + 2 √2। क्या ये कोई ऑप्शन है? यस बिल्कुल है, ये वाला ऑप्शन। ये क्या था 2 √2 ही था। तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं? अगर समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वी गेट द डिनोमिनेटर एज। कह रहा है इसको रेशनलाइज करने के बाद, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के बाद वी गेट द डिनोमिनेटर एज, तो हमें क्या डिनोमिनेटर मिलेगा। अब क्वेश्चन को समझिए, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें उसने बोला था इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, बस आपको दे दिया कि इसको सोल्व करो। तो मैंने बोला था कि इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। सेम इसने भी कहा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। अब कई बच्चे क्या गड़बड़ करेंगे कि इसको जो है इसको रेशनलाइज तो कर देंगे और जो डायरेक्ट आंसर आएगा उसको ढूंढेंगे। अब वो आंसर थोड़ी मिलेगा आपको, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कह रहा है वी गेट द डिनोमिनेटर एज, कि हमें डिनोमिनेटर क्या मिलेगा, ना कि हमें पूरा नंबर आपको बताना है। हमें पूरा नंबर आंसर में नहीं देना, हमें सिर्फ उसका डिनोमिनेटर बताना है। चलो पहले सोल्व करते हैं फिर देखते हैं। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन है 7/3 √3 - 2 √2, ये है। इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने का तरीका क्या है कि भाई जो यहाँ पे साइन है उसका क्या कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे। तो ये आ गया 3 √3 + 2 √2। एक्चुअल में देखें तो नंबर वही है, क्योंकि सेम नंबर ऊपर है सेम नीचे है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 1 ही आएगा, तो नंबर तो यही है, नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पर नंबर को सोल्व करने का तरीका आ गया कि इससे जो डिनोमिनेटर है वो सिंपल बन जाएगा। देखिए भाई ऊपर तो 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 √3 + 2 √2 से, ठीक है। हमें क्या करना है, नीचे सोल्व करना है। और ये क्या है a - b a + b, एक बार दो नंबर प्लस हो रहे हैं और एक बार माइनस, तो क्या आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी, यानी 3 √3 का स्क्वायर माइनस के 2 √2 का स्क्वायर। ये समझ में आया। अब ऊपर वाला एज इट इज़, यानी 7 3 √3 + 2 √2 अपॉन 3 √3 का स्क्वायर क्या आएगा भाई, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो कितना आ गया 9, और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि कितना आ गया मेरे पास 27। सेम इसमें करेंगे 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर कितना आएगा ओनली 2, क्योंकि स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल, तो 4 2 जा कितना आ गया 8। अब कई बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा, तो देखो कैसे किया मैंने लिखा 3 √3 का स्क्वायर, इसका मतलब पहले दोनों का स्क्वायर है ना, इसका मतलब तो एक बार तो 3 का स्क्वायर और एक बार √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 आया और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि 9 3 जा 27। ठीक है भाई। अब आगे देखिए क्या आया सॉल्यूशन। अब ये लाइन एज इट इज़ 7 × 3 √3 + 2 √2 अपॉन 27 - 8 कितना होता है 19, कितना होता है भाई, ये होता है हमारे पास 19। तो हमें अब ये तो पूरा आंसर कहीं है ही नहीं, लेकिन उसने पूछा क्या था, वी गेट द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना आया हमारे पास 19, और 19 ये रहा ऑप्शन में हमारे पास है ना 19 ऑप्शन में। तो क्वेश्चन को देखो, हो सकता है वो पूछ ले कि व्हाट इज़ द न्यूमरेटर, तो आपको न्यूमरेटर बताना है। वो पूछे व्हाट इज़ द डिनोमिनेटर, तो आपको डिनोमिनेटर बताना है। अब इसने पूछा था व्हाट इज़ द डिनोमिनेटर, क्योंकि मैथ्स में आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे और उनको सोल्व करने में भी टाइम लगेगा, तो आपने देखा उसमें क्या बताना है, सिर्फ डिनोमिनेटर बताना है। अब देखा भाई ये ऐसे सोल्व किया तो ये कितना आ गया 19। वैसे एक्चुअल तो ये होगा कि आप पूरा प्रोसेस करो, क्योंकि हो सकता है यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा हो, मे बी ऐसा होता है सिर्फ ये 19, तो इसके ऊपर का तो हम यहाँ से बस नीचे नीचे का सोल्व कर लेते, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ कुछ कॉमन आ जाए, मान लो यहाँ 38 होता है या कुछ ऐसा होता जिससे कि ये कैंसिल हो जाता, तो फिर आंसर और भी चेंज हो सकता है, क्योंकि हमें जो ऑप्शन में दे रखा होगा, बार बार वही बात बोल रही हूँ कि जो हमें ऑप्शन में गिवन होगा हमें आंसर वही देना है, तो हमें उसके आंसर के अकॉर्डिंग चलना है। पहले क्वेश्चन को सोल्व करने का जो हमारा तरीका है उसको यूज़ करेंगे, उसके बाद एक बार ऑप्शन को चेक करेंगे कि उसमें ऑप्शन में है क्या। नेक्स्ट देखिए द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे तो उसने डायरेक्ट बोला था हमें तो डिनोमिनेटर चाहिए, अब वो कह रहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई सोल्व करके देख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमें पता चल जाएगा। देखिए तो क्या है इसका आंसर, ये है हमारे पास √32 + √48
अपॉन √8 प्लस √12। बिल्कुल ईजी से आपको देखते ही पता चल गया होगा, जिनको नहीं पता मैं कहती हूँ। देखो ये कह रहा है √32, इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं 8 4 जा, भाई 32 को क्या लिख सकते हैं 8 4 जा, और 48 को क्या लिख सकते हैं 12 4 जा, और नीचे आ गया √8 प्लस √12। बताओ इतना समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। क्या किया मैंने, 32 को ब्रेक किया 8 4 जा में, √48 को ब्रेक किया 4 12 जा में। अब आप कहोगे मैम आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने का रीज़न ये है, देखो 4 का स्क्वायर रूट मुझे पता है, आपको भी पता होगा। √4 का स्क्वायर रूट क्या, √4 कितना होता है 2, तो 4 से तो 2 आ गया, √4 से तो 2 आ गया, अंदर बच गया √8। सेम √4 बाहर आएगा तो 2 आएगा, √4 कितना होता है 2, और √12 वैसी चीज़ छोड़ दो, अपॉन √8 प्लस √12। ठीक है, दोनों में 2 कॉमन है ऊपर, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, 2 कॉमन लिया तो कितना बचा √8 प्लस √12। अरे भाई डिनोमिनेटर सेम ही तो है, इसीलिए तो मैंने इसमें ब्रेक किया। अदरवाइज 32 को तो मैं 16 2 जा में भी ब्रेक कर सकती थी, 48 को तो मैं किसी और नंबर में 24 2 जा में कर देती, या 8 6 जा में भी कर देती, राइट। लेकिन मैंने ऐसा ही क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब डिनोमिनेटर सेम है, उड़ा दो, उड़ा दिया, लेफ्ट ऊपर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड, क्या बचा मेरे पास 2। क्या 2 आंसर में है? कभी हमने इतनी मेहनत क्यों 2 आंसर में ही ना हो? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चंस को एक बार जब करोगे, प्रैक्टिस जितनी करोगे क्वेश्चन को करने का तरीका आपका उतना इजी हो जाएगा। आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, क्योंकि अगर मान लो यहाँ फंस गए आपने फैक्टर ये नहीं बनाए, तो यहाँ से भी कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। फिर आप इसको ब्रेक करोगे 4 2 जा में, तो 4 से फिर कुछ बाहर आएगा, या 4 3 जा तो ये बाहर आता, फिर ये √2 और √3 में बच के रह जाता, तो सोल्व तब भी हो जाता, तब भी आंसर 2 आता, बट उसमें आपकी मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती। तो ये कब होगा, कब आपको एक्यूरेट पता चलेगा कि कौन से मेथड से सिंपल सोल्व होगा, तब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मेन आपका एक ही मोटो होना चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि क्वेश्चंस इजीली हो जाए और कोई भी उसके अंदर मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ़ √2 इक्वल्स टू दैट देन दिस इज इक्वल टू दिस। कह रहे √2 पता है ना भाई, √2 याद करते हैं 1.414 होता है, और √3 कितना होता है ये भी मैं वैल्यू आपको साथ में बता देती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ MCQ करना है तो ही ध्यान रख रहे हो, ये वैल्यूज़ बहुत बार यूज़ होती है बहुत सारी कैलकुलेशन में। तो √2 इतना होता है, √3 में कितना आ जाएगा 1.732, कई जगह यूज़ होता है, इवन आपके फिजिक्स में भी मे बी यूज़ होता है। ठीक है, फिजिक्स में भी यूज़ होता है ये भी, और जब हम सरफेस एरिया वाला चैप्टर करते हैं बहुत सारे चैप्टर्स में भी यूज़ होता है। तो इवन 2 3 4 का तो आपको पता ही है, 5, इन 2-4 जो नंबर्स हैं छोटे छोटे, इनकी वैल्यूज़ को याद रख लो। मोस्टली तो √2 और √3 की यूज़ होती है, तो इसको ध्यान रख लेना। क्या कह रहा है, इफ़ √2 इक्वल्स टू दिस देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट। तो देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं भाई। क्या कह रहा है, डबल रूट दे रखा है, ठीक है, यानी डबल जेल में बंद कर रखा है इसको। कोई नहीं, हम इसको सोल्व कर लेंगे, इसको भी सोल्व कर लेंगे, एक और दे देते तो भी सोल्व हो जाता। अब क्या कह रहा है, ये है किसके इक्वल होगा, जबकि √2 की वैल्यू दे रखी है। √2 को बाद में देखेंगे पहले, और बाहर के रूट को भी भूल जाओ, लिखो उसको क्योंकि वो क्वेश्चन में है, बट थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर करो। अब क्या करेंगे भाई, जो अंदर का जो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या रेशनलाइज ही तो करते आ रहे हैं हम तक, इसको भी रेशनलाइज करेंगे। करो, यहाँ प्लस है तो मैं माइनस लिख दूँ, तो ये आ जाएगा √2 - 1। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट तो क्योंकि साथ के साथ चल जाए। अब √2 - 1, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, √2 - 1 √2 - 1, दोनों चीज़ें 2 बार रिपीट हुई, 2 बार रिपीट हुई तो यानी इसकी पावर कितनी हो गई 2। अगर ये 3 बार रिपीट होती पावर कितनी हो जाती 3। तो सेम नंबर 2 टाइम्स रिपीट हुआ तो इसकी पावर कितनी हो गई 2 हो गई। ओके, यहाँ पे a + b a - b यानी √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, 2 - 1 कितना आ गया भाई 1 आ गया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दूँ, ये क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। और 1 की तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 1 है तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो लो भाई मैं इस 1 को भी हटा देती हूँ। आप खुश। आप क्या करेंगे, इस 2 से ये स्क्वायर रूट उड़ा दिया, स्क्वायर रूट से क्यों ऐसा नहीं है कि ये हमने कैंसिल कर दिया। क्या होता है देखो, स्क्वायर रूट अगर मैं देखूँ √2 - 1 इसकी पावर 2 है, और आप सबको पता है स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है 1/2, तो ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो √2 - 1 ही आता, वो हम शॉर्ट में करते हैं। ठीक है, तो आंसर आ गया मेरे पास √2 - 1। क्या कहीं ऑप्शन में है आंसर? नहीं है। क्यों? अगर डायरेक्ट ऐसे ही आता तो वो पागल थोड़ी कि जो √2 की वैल्यू देगा, उसने वैल्यू दी मतलब कहीं तो यूज़ करनी है।
तो अब रूट 2 की वैल्यू पुट कर दो। रूट 2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1.14142 और माइनस का क्या है मेरे पास 1। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.14142। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.4142, ऑप्शन इज सी। ठीक है, सी आंसर करेक्ट है। अब बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि आप लोग डरते कहाँ हो? आप लोगों को लगता है कि जब स्केयर के ऊपर स्केयर दे दिया जाए, भाई इसके ऊपर एक स्केयर रूट फिर उसके ऊपर भी स्केयर रूट, तो आप घबरा जाते हो कि पता नहीं क्या दे दिया। अरे कुछ नहीं है, पावर से तो है, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है एक के पावर ऊपर एक दूसरी पावर्स अगर आते हैं तो उनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई। हमने 8th क्लास में पढ़ लिया था एक्सपोनेंट का जो चैप्टर था, ए की पावर m रेज टू द पावर n क्या हो जाता था a की पावर mn, आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाती थी। ठीक है, तो सेम यही है। तो चलो देखते हैं क्या है हमारे पास। अगर मैं इसको लिखूँ 4√3 और 2 का स्क्वायर, अब क्योंकि हमें आंसर 2 में देना है तो ऐसे मत करना 2 2 4 लिख दो और फिर उसकी पावर्स को करो। कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर उसको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेंगे कि एक बार पहले इसको 4 में करें फिर 2 में करें। तो डायरेक्ट एक बार MCQ को ज़रूर देख ले। जब भी MCQ क्वेश्चंस करें सबसे बेस्ट तरीका है कि एक बार MCQ को ज़रूर देख ले, तो ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए कि हमें जो आंसर देना है वो किस फॉर्म में देना है। ठीक है, अब हमें आंसर 2 की फॉर्म में देना है तो हम इस 2 का कुछ नहीं करेंगे। आप देखिए 2 तो एज इट इज़ रख दिया, भाई 2 की पावर कितनी है 2 है, और उसकी भी पावर कितनी है ये है, यानी इसको बोलते हैं क्यूब रूट बोलते हैं। और इसकी अगर ऐसे होता तो इसकी पावर होती है 1/2, अगर इसके आगे 3 लगा दिया मतलब पावर 1/3, और इसके आगे 4 लग जाए मतलब 1/4, कुछ भी लगता रहे वो उसकी पावर 1 समथिंग आ जाती है। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर है 1/3 और इसकी भी पावर कितनी है 1/4, यही तो है। पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, कैंसिल होती है तो कैंसिल कर दो, हो गई। तो ये हो गया 2 और ऊपर की मल्टीप्लाई की 1, 3 2 जा 6, तो 2 की पावर आ गया 1 रेज टू दी पावर c, यानी 1 रेज टू दी पावर 6। तो 2 रेज टू दी पावर 1/6 आया, और वो ऑप्शन क्या है मेरे पास सी ऑप्शन है। ठीक है, समझ आया? ओके, नेक्स्ट देखिए द प्रोडक्ट दिस इक्वल्स टू, कह रहा है इन सब की प्रोडक्ट किसके इक्वल है। तो आंसर्स को एक बार देख लो, मोस्टली 2 में आ रहा है तो कोशिश करो 2 में आ जाए, तो हो सकता है आंसर ये भी हो, बट ये तो हो ही नहीं सकता। ये कह रहा है ये किसके इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल हो गया, फिर ये कहाँ गए, है ना। चलो देखते हैं, तो क्या कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, अच्छा क्या करते हैं सबको 2 में कर लेते हैं, इसका मतलब 2 की पावर 1/3 है भाई 1, इसका मतलब 2 की पावर 1/4 है। अच्छा जी, आगे देखिए 12 रेज टू दी पावर दिस, आपको पता है 32 कितना होता है 2 रेज टू दी पावर 5, यही होता है ना 2 रेज टू दी पावर 5, मतलब 2 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 32, तो हो जाएगा 2 की पावर 5 और उसकी पावर इंटू में 1/12, तो कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख दो आप 5/12, और जिनको डायरेक्ट कर सकते हो देखो 2 की पावर 5 और ऊपर क्या है 1/12, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में और आ जाएगी 5/12। क्या सबका बेस सेम नहीं है, बिल्कुल है। अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो ये आ जाएगा 1/3 1/4 5/12, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, अगर बेस सेम होगा फिर चाहे कितने भी नंबर्स के मल्टीप्लाई हो सब में पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो ये आएगा 2, एलसीएम लो भाई 12 एलसीएम लिया, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 5, 4 3 7 और 5 12। अब ये मत बोलना मैम आप बहुत स्पीड से करा रहे हो, बेटा छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इनको तो कर ही सकते हो। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हो। 12 से 12 कैंसिल 1 आया, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर कितना होता है 2 होता है। क्या कहीं आंसर है, बिल्कुल है। तो ये आ गया मेरे पास 18th का आंसर 2। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, वैल्यू ऑफ दिस इज, कह रहा है वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो चलिए सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है दिस 81 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो आंसर 3 और 9 और 81 में दे रखा है। आपको पता है 81 क्या, 3 को लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 4 लिख सकती हूँ, या तो 3 की पावर 4 लिखो या फिर आप 9 की पावर 2 भी लिख सकते थे यहाँ पे। तो अगर 9 की पावर 2 लिखोगे फिर वही देखो 3 की पावर 4 से ही सोल्व करते हैं, 3 की पावर 4 है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे क्या आ गया इसकी पावर, मैंने 81 को लिखा है सिर्फ 3 की पावर 4, ऊपर जो पावर -2 है वो एज इट इज़ है।
अब देखते हैं क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 की पावर -2, कितना हो गया भाई 4 इंटू -2। मैंने कहा था जब आपस में पावर्स होंगी तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई दिस माइनस के 8 हो गया। अब यहाँ तो है 3 की पावर -8, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ क्या है ये पावर 4 मतलब 1/4, यानी आप यहाँ पे लिखोगे 1/4, ठीक है। कैसे करोगे, 4 से 4 2 8 कैंसिल, तो ये आ गया 3 की पावर -2। अगर मुझे पावर नेगेटिव में दे रखी है, या तो यहीं पे आंसर चेक करो, नहीं दे रखा है कोई आंसर, तो पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, और पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, तो 3 की जगह क्या आ जाएगा 1/3। सोल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। तो क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, दोबारा से देखो एक बार क्या कह रहा है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा था वैल्यू निकालनी है। मैंने लिखा 81 को क्या लिख सकती हूँ मैं 3 की पावर 4 लिख सकती हूँ, तो मैंने लिखा इसको 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 और ऊपर है -2, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -8 आए। अब ये पावर 4 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट में पावर 4 यानी 1/4 कैंसिल हो गई, 3 की पावर -2, तो ये 3 की पावर -2 कितना आ जाएगा, नेगेटिव पावर है पॉजिटिव बनाएंगे, तो 1/3 का स्क्वायर कितना आ गया 1/9। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, आंसर ए इज़ करेक्ट 1/9। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने ऐसे, भाई वही मैं कह रही हूँ कि आप जैसे आपको लगे आंसर 2-3 तरीके से आ सकता है। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 81 को लिख सकते थे 9 का स्क्वायर, लिख दिया, ये भी इजी है। क्या करेंगे 81 को क्या लिखा 9 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और ऊपर पावर -2, तो ये आ गया 4। 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, आपस में पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 9 की पावर -4, ठीक है, तो ये आ गया 9 की पावर -4 मल्टीप्लाई, अब ये जो स्क्वायर रूट में 4 है इसका क्या लिखेंगे 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया 9 की पावर -1, क्योंकि पावर माइनस में है उसको पॉजिटिव करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये नंबर एज इट इज आएगा। तो ये वाला छोटा पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग जैसे मैंने कर दिया था कि पहले ही 3 में ब्रेक कर देते हो तो उससे एक स्टेप और बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आंसर उससे भी आ जाएगा। तो जो आपको ठीक लगे वो देख लेना। क्या आया इसका आंसर, ए 1/9। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, कह रहे वैल्यू ऑफ दिस यानी दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है। क्या कह रहा है, आंसर बताओ। भाई वो आपको भ्रमित करेगा, ठीक है, क्या करेगा, भ्रमित करेगा। कैसे, देखो 256 बेस सेम दे रखा है। अब तक हमें हमेशा क्या दे रहा था, वो या तो पावर रेशनल नंबर में दे रहा था या फिर नॉर्मल नंबर दे रहा था, बट अब की बार डेसिमल में दे दिया। तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको सिर्फ उसका तरीका पता होना चाहिए, जो हम तरीका हर बार यूज़ कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको पेन यूज़ करने में आलस आता है, ठीक है, उनको लगता है कि चलो सोल्व क्या करेंगे, 256 16 + 9 25, भाई कुछ तो तुक्का लग रहा है, क्योंकि आधे तो तुक्कों के भरोसे बैठे हैं। तो बेटे तुक्कों के भरोसे मत बैठना, क्योंकि तुक्के हमेशा सही नहीं होते। कभी 10 में से कोई एक लग गया तो लग गया, तो क्या उससे आप पास हो जाओगे, नहीं। तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब देखिए क्या है, वैल्यू ऑफ दिस। अब क्या करना है, बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 256, जब पावर ऐड होगी तो 0.25, और 0.25 तो आपको पता है कितना होता है, भाई डेसिमल हटा दो, 0.25 डायरेक्ट लिख दो, 1/4 होता है। अगर समझ नहीं आ रहा तो डेसिमल हटाओ, 100 आ गया, 25 1 जा 25 4 जा, तो हम लिख सकते हैं 256 रेज टू द पावर 1/4, 256 रेज टू द पावर 1/4। अब 256 क्या लिखे कि पावर 4 आ जाए, अब मुझे भी नहीं पता कि क्या लिखें, चलिए चेक कर लेते हैं। अगर मैं 6 नहीं होगा, 4 से करके देखें, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 4 जा कितना आ जाएगा 256। यानी अगर 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 256, और पावर कितनी है ऊपर 1/4। जब पावर ऊपर नीचे क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगी, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। तो ये कैसे आएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे। आप इसको 2 में भी कर सकते थे। 256 याद रखने वाली बात है, 256 होती है 2 की पावर 8 होती है, 2 की पावर 8 होती है, और उसकी पावर कितनी है 1/4, तो ये हो जाएगा 2 8 इंटू में 1/4, 4 2 जा 8, तो ये आ जाता है 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तब भी आंसर आपके पास यही आता। अगर आप इसको 2 की पावर 8 में लिखते, या फिर 4 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई। तो ये कुछ टर्म्स जब बार बार आपने एक्सपोनेंट एंड पावर्स पढ़ा था 8th में, तो उसके अंदर आपने देखा था कि ये बार बार नंबर्स रिपीट हो रहे थे, तो वहीं पे आपको याद हो जाना चाहिए था ये सब कुछ। आप देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, कह रहे हैं इनमें से कौन सा एक्स के इक्वल है।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट कोई नहीं, सोल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं, इनमें से किसकी वैल्यू x के इक्वल है। हर बार तो क्या पूछता है, x की वैल्यू क्या होगी, और अब की बार ये पूछ रहा है ये कौन सी वैल्यू इनमें से x के इक्वल होगी। तो भाई आप यहाँ पे थोड़ा सा तुक्के वाली चीज़ करेंगे। क्या, आप या तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो, पहले इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको, फिर इसको, जिसका आंसर x आ जाए बहुत अच्छा। कई बार तो पहले में आ जाएगा तो इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। भाई दूसरे में आ गया, तीसरे में हो सकता है लास्ट में जाके आंसर आए। तो देखो करने का तरीका क्या है, पहले उनको थोड़ा सा चेक करो किससे आपका आंसर आ सकता है। देखो यहाँ से तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा x के इक्वल। क्यों, आपके माइंड में सीधी सीधी एक बात आती है, भाई यहाँ पे बेस सेम, पावर्स को क्या कर दोगे, ऐड। कैसे कर दोगे, तब होता है जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है बीच में। क्या यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, नहीं, ये सब्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब पावर्स ऐड नहीं होगी, कुछ कॉमन आएगा। तो यहाँ तो आंसर बिल्कुल भी आपको मिल ही नहीं सकता x के इक्वल, क्योंकि तब मिलेगा जब पावर्स कहीं कट जाए या फिर 1 बन जाए तब कहीं। अब यहाँ पे करके देख लेते हैं, x की पावर 4 इंटू 1/3, तो 4/3 होगा, और इस पूरे की पावर कितनी है भाई, 1/12 है। 1/12 है, क्या करेंगे, 4 3 ज़ा 12 कट हो गया, x की पावर क्या आई 1/3। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब सी देखते हैं, क्या कह रहे हैं, x की पावर 3 है, ओके जी, और कह रहे हैं उसकी पावर पे कितनी है 1/2, तो 3 की पावर 1/2 और बाहर है 2/3। ये तो कुछ लग रहा है आंसर आ ही जाएगा। तो ये है 3/2, भाई 3 इंटू 1/2 3/2, और ये है हमारे पास 2/3। पावर ऊपर है, एक के ऊपर एक तो मल्टीप्लाई होगी, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, तो x की पावर आ गई 1, और वो किसके इक्वल होती है, x के इक्वल होती है। तो आंसर आ गया आपका। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर सी। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। तो ये थे भाई आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है उसके कुछ एमसीक्यूज, और बाकी क्योंकि इतने एमसीक्यूज से तो काम चलने वाला नहीं है, तो बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी और वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अब तक के लिए इतना ही। और हाँ, इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं, ये एमसीक्यूज इसी क्वेश्चन में आपको और सेम क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछ सकता है। या तो यहाँ पे दे देता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, अब वो कह रहा है व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x, उसकी मर्जी है कि वो आपको आंसर क्या दे। सेम क्वेश्चन है बट आपको आंसर कुछ घुमा के दे दे। यहाँ पे जरूरी नहीं वो 4 देता, वो आपको 2 की पावर 2 भी दे देता, तब भी मतलब वही है। तो थोड़ा सा चेंज कर सकता है, उसके लिए आपको अपने माइंड को अलर्ट करने की ज़रूरत है। और माइंड कब अलर्ट होगा, तब आप बादाम खाओगे, राइट। ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अच्छे से डाइट लें, क्योंकि कोविड आपको पता है अभी गया नहीं है, यही है। तो कोई नहीं, अपने अच्छे से अपनी डाइट रखें, हेल्थ का ध्यान रखें और स्टडी खूब अच्छे से करें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट MCQs के साथ, और तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।